आज का हमारा टॉपिक है लूप इनवेरिएंट। इस वीडियो में हम लूप इनवेरिएंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आप कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लूप इनवेरिएंट। लूप इनवेरिएंट देखिए इसके नाम से जाहिर है यहाँ पर हम बात करेंगे लूप की। ठीक है, लूप ये बेसिकली कंप्यूटर में जो बहुत यूज़ होता है। इनवेरिएंट वेरिएंट कहते हैं चेंज होने को, और इनवेरिएंट जहाँ पर वर्ड है जो इसका मतलब होता है जो चीज़ चेंज ना हो, यानी ये ऐसा लूप है जहाँ पर कंडीशन चेंज नहीं होती, उस लूप को हम कहते हैं लूप इनवेरिएंट। अ लूप इनवेरिएंट इज़ अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन होती है दैट इज़ नेसेसरली ट्रू इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर ईच आइट्रेशन ऑफ द लूप। यानी कि ये लूप जब स्टार्ट होता है तो इसकी जो कंडीशन होती है ये ट्रू होती है, और आइट्रेशन से पहले जब उसके बाद हम उसके आइट्रेशन करते हैं और लूप आगे चलता है तब भी वो उसकी कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है। यानी लूप आगे स्टार्ट होगा तब भी उसकी कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद वो खुद को प्रोसीड करेगा तब भी उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी, और एंड में वो टर्मिनेट हो जाएगा तब भी उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी कि वो इनवेरिएंट रहेगा, लूप चेंज नहीं होगा। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ट्रांसमिशन की बात करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन की। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एक मैसेज सेंड किया, यहाँ से आपका मैसेज स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाकर वो हो गया एंड हो गए उसके सिग्नल। ठीक है, फिर सेकंड मैसेज जब आप भेजेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर वो क्या होगा, एंड होगा। तो इस तरह से ये लूप प्रोसीड होती जाएगी और एंड में जहाँ पर आपने सेंडर को मैसेज भेजने होंगे वहाँ तक रिसीव हो जाएंगे और ये कनेक्शन क्या होगा, फेल हो जाएगा या कनेक्शन स्टॉप हो जाएगा। और जहाँ पर कनेक्शन स्टॉप होगा वहाँ पर भी कंडीशन जो होगी सेम होगी, वही कंडीशन जो आपने इसकी स्टार्ट में ली थी, यानी लूप जो है वो इनवेरिएंट रहेगा, कंडीशन इसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। किसी भी लूप को चेक करना चाहते हैं कि वो लूप इनवेरिएंट है या नहीं है, तो उसकी करेक्शन को चेक करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप यहाँ पर हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन। पहला स्टेप हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, यानी कि जहाँ से हमारी लूप जो होती है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद होता है मेंटेनेंस, यानी हम ये चेक करते हैं कि लूप ने जो है अपनी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, स्टार्ट वाली कंडीशन लेकर चल रहा है या नहीं। अगर वो अपनी कंडीशन जो है वो मेंटेन रख रहा है तो हम उसको कहेंगे कि ये आगे प्रोसीड करेगा, और फिर एंड में वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाता है। और जहाँ पर वो टर्मिनेट होगा उसकी कंडीशन तब भी इनवेरिएंट रहेगी, यानी कि सेम रहेगी। तो इस तरह से ये 3 स्टेप हमने फॉलो करने होते हैं किसी भी चीज़ की करेक्शन चेक करने के लिए कि वो लूप इनवेरिएंट है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हम पढ़ते हैं इनिशियलाइजेशन। द इनवेरिएंट होल्ड बिफोर फर्स्ट आइट्रेशन, यानी कि जब ये अब हमने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया होता, फर्स्ट आइट्रेशन से पहले भी जो इनवेरिएंट की कंडीशन है वो ये होल्ड करता है, तो उस स्टेप को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, यानी कि जब हमारा लूप स्टार्ट होता है। उसके बाद मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हमने ये चेक करना होता है एज्यूम इनवेरिएंट होल्ड बिफोर एन आइट्रेशन के, यानी कि हम अपनी आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं और के आइट्रेशन तक भी, यानी के कोई यहाँ पर नंबर होगा, के आइट्रेशन तक भी जो ये लूप है वो क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है, चेंज नहीं होती इसकी कंडीशन। देन इट मस्ट होल्ड बिफोर नेक्स्ट आइट्रेशन, और फिर जब हम के से नेक्स्ट आइट्रेशन लेते हैं k+1 वहाँ पर भी ये होल्ड करता है, यानी हम जितने आइट्रेशन लेते जाते हैं तो ये इनवेरिएंट रहता है लूप। और लास्ट में जब सिग्नल एंड हो जाते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाता है, इसको कहते हैं टर्मिनेशन इनवेरिएंट होल्ड बिफोर लूप एंड। और जब लूप एंड होता है उससे पहले भी वो कंडीशन जो होती है इनवेरिएंट की वो उस लूप के ऊपर होती है। ठीक है, तो अगर ये तीनों स्टेप जो होते हैं यहाँ पर लूप की कंडीशन इनवेरिएंट रहे तो हम उस लूप को कहते हैं ये लूप क्या है, इनवेरिएंट है। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए 0 अप टू सो ऑन i-1। तो अब इसको हम बारी बारी चेक करेंगे कि ये जो है लूप इनवेरिएंट है या नहीं है। तो पहला स्टेप हमें करना होगा इनिशियलाइजेशन का, यानी कि जब जो है लूप स्टार्ट हमारा नहीं हुआ था, इनिशियलाइजेशन यानी आइट्रेशन हमारी स्टार्ट नहीं होती। तो यहाँ पर हमने चेक करना है मैक्सिमम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन ए 0 अप टू सो ऑन i-1। आपने इसको कंडीशन को चेक करना है कि ये लूप इनवेरिएंट रहता है या नहीं, यानी इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आती है
या नहीं, लूप के एंड तक इसको मैक्सिमम रहना है। अगर ये मैक्सिमम रहेगा तो ये हमारे पास इन्वेरिएंट लूप होगा, अदरवाइज ये इन्वेरिएंट लूप नहीं होगा। तो आपको इस तरह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हम करेंगे इनिशियलाइजेशन, और ये हमारे पास कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए आपको आई नज़र आ रहा है, तो इनिशियलाइजेशन में जहाँ पर आपको आई नज़र आ रहा है, आई की जगह पर आप सबसे पहले 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो आप इनिशियलाइजेशन के स्टेप में लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1 एंड द स्कोप ऑफ एरे इज, और स्कोप ऑफ एरे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एरे था, तो ये किस तरह से हो जाएगा, जब हम आई की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, सारी कंडीशंस एज इट इज़ रहेंगी और आई की जगह आ जाएगा 1 - 1। ठीक है, तो 1 - 1 आपको पता है 0 हो जाता है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, A0 के। यानी कि हमारे पास आंसर क्या है, मैक्सिमम A0, यानी ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। जो हमने आई की जगह वैल्यू पे पुट की थी उसका आंसर हमारा मैक्सिमम आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इनवेरिएंट होल्ड। ठीक है, यहाँ पर जो है इनिशियलाइजेशन स्टेप पर इनवेरिएंट का जो स्टेप है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इनवेरिएंट होल्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप हमारे पास है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आप लिखेंगे एज्यूमिंग लूप इनवेरिएंट होल्ड। हम यहाँ पर के लिए प्रूव नहीं करते, हम लेट कर लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि ये आइट्रेशन जो है वो के लिए इनवेरिएंट है। ठीक है, के लिए आपने प्रूव नहीं करना। एज्यूमिंग लूप इनवेरिएंट होल्ड एट आइट्रेशन के, आइट्रेशन के पर ये जो लूप है ये इनवेरिएंट है। देन मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वैल्यू इन ए, तो हमने कहा है के लिए ट्रू है, तो आई की जगह आप के पुट करके देखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पर आई की जगह हम लिख देते हैं के और फिर आ जाएगा -1। तो फिर जब नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे, अब नेक्स्ट आइट्रेशन हमारे पास कौन सी होगी, k+1। इन नेक्स्ट आइट्रेशन यहाँ पर लिख देते हैं k+1 अपडेट एज ए के। ठीक है, जब हम यहाँ पर k+1 लिखेंगे के की जगह पर, जहाँ पर आई था, आई की जगह पर जब आप लिखेंगे k+1, यहाँ पर मैं आपको लिखकर भी बता देती हूँ, हमारे पास क्या है क्वेश्चन 0 अप टू सो ऑन i - 1। ठीक है, जब आप i की जगह पर अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, k+1, तो यहाँ पर लिखकर देखते हैं क्या आंसर हमारे पास बनेगा। i की जगह लिख देते हैं k+1 और -1 पहले से है, तो -1 + 1 से हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 0 अप टू सो ऑन k, यानी हमारे पास मैक्सिमम k की क्या वैल्यू आई है, के आई है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई के। तो यहाँ पर लिखा है इन नेक्स्ट आइट्रेशन, जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में k+1 पुट करते हैं तो वो अपडेट हो जाती है एज ए के, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, ए के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम इज द, तो मैक्सिमम हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए के। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बनी है और यहाँ पर ये इनवेरिएंट क्या हो गया, होल्ड कर गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लास्ट स्टेप करेंगे जो हमारे पास है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप में आप आई को लेट करेंगे। हमारे पास पहले हमने आई को लिया 1, फिर आई को हमने एज्यूम किया था मेंटेनेंस वाले स्टेप में कि वो हमारे पास केज के लिए ट्रू है, और फिर k+1 के लिए हमने प्रूव किया, और फिर लास्ट में अब हमने लेना है आई इज इक्वल टू, लेट करते हैं हम लेंथ के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हम पुट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से था, ए 0 अप टू सो ऑन i - 1। ठीक है, तो यहाँ पर i की जगह पर आपने पुट कर देना है लेंथ के -1। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्मिनेशन आ गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम इज द, मैक्सिमम का आंसर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए 0 अप टू सो ऑन लेंथ के -1। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे थस इनवेरिएंट होल्ड। तो यहाँ पर भी इनवेरिएंट जो है वो स्टेप होल्ड कर रहा है, तो इस तरह से हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इनवेरिएंट लूप है ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको इसी तरह से 3 स्टेप में प्रूव करना है। इस तरह से इनवेरिएंट लूप का टॉपिक एंड हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।